नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं अबू वसीम खान। देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। सुशासन की सरकार पर सवाल उठ रहा है, मगर अचानक सियासत भी गर्म हो गया है। अनंत सिंह को लेकर सियासत गर्म है। देखिए, साक्ष्य के अभाव पर अब कोर्ट ने अनंत सिंह को बड़ी राहत, बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं अनंत सिंह। मगर सुशासन पर जो सवाल उठ रहा है, उसको लेकर भी अब तेजस्वी यादव खूब गरज रहे हैं। तमाम विपक्षी दल अब सवाल उठा रहे हैं एनडीए की सरकार पर। हमारे साथ बीजेपी की कद्दावर नेत्री, प्रदेश प्रवक्ता प्रीति शेखर जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे तरफ देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से युवा नेता, बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले सत्येंद्र कुमार। सीधा सवाल प्रीति जी आपसे लेंगे बिना वक्त जाया किए। सुशासन की सरकार बिहार में चल रही है, आप लोग तो ये कहती रही हैं, मगर इसी सुशासन की सरकार में खूब धाए धाए हो रहा है। आपके ही दल के एक नेता की गोली मार हत्या कर दी गई, कैसे देख रहे? देखिए वसीम जी, मैं निश्चित रूप से इसको मानती हूँ कि हमारी सुशासन की सरकार है और जो भी अपराध यदि कोई भी अपराधी यदि अपराध में लिप्त हो रहे हैं तो उनका कठोरतम और त्वरित कार्रवाई हो रही है। और इस सुशासन की सरकार में सत्ता पक्ष के द्वारा अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं, शायद वो अपने गिरेबान में झांकना बंद कर दिए हैं। उनकी भी कभी सत्ता रही थी और किस प्रकार से उनके लोग और सत्ता संरक्षित गुंडे तांडव मचाया करते थे। यहाँ तक कि लोग चंपा विश्वास कांड को नहीं भूले हैं। वो दौर भी लोग नहीं भूले कि कब कैसे अपने एक पारिवारिक कार्यक्रम को लेकर पूरे पटना की सड़कों के जितने सारे ये शोरूम थे वहां से गाड़ियां उठा ली गई। तो यह अपराध का ऐसा तांडव था कि अपहरण उद्योग स्थापित हो गया था। दिन दहाड़े लोगों के अपहरण किए जाते थे, फिरौतियां वसूली जाती थी। तो यह सरकार का डर तो नहीं दिख रहा। देखिए, सुशासन की सरकार में बिल्कुल भय है। और अभी जितने भी, अगर मैं आपराधिक आंकड़ों की बात करूं तो मैं देख पा रही हूँ, शायद आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि कई सारे ऐसे घटनाएं घटित हो रही है जिसमें कि कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद, स्वयं आपसी प्रेम प्रसंग, इस प्रकार के मामले हो रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई आपराधिक घटनाएं हो रही है तो उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रीति शेखर जी, रोकना चाहूंगा, ये कैसा सुशासन की सरकार का अपराधियों में डर है? हम भी समझना चाहते हैं, बिहार की जनता भी समझना चाहती है, और मुझे लगता है कि जितने भी राजनेता हैं वो भी समझना चाहेंगे कि आपके दल के नेता को ठोक दिया जाता है, अपराधी ठोक देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। आप कहते हैं कि बेशक अपराधियों में डर है सुशासन की सरकार का। इसे एक बार थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अब आप कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ है कि जब पुलिस को दौरा दौरा कर राजद के शासन काल में कैसे पुलिस को ही दौरा दौरा कर पीटा जाता था, उन पर ही तेजाब डाला जाता था। पुलिस प्रशासन ही हलकान थे, वो दूसरों को क्या न्याय दिलाएंगे, वो खुद परेशान थे। और आज की स्थिति को देख लीजिए, अपराधी हलकान है। मैं यह नहीं कर रही, मैं इस बात के दावे नहीं कर रही कि एकदम से अपराध से मुक्त हो चुका है बिहार, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, इस बात के लिए मैं दावा कर सकती हूँ कि जहां पर भी ऐसी कोई भी घटना हो रही है तो उस पर त्वरित कार्रवाई सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से हो रही है। और अपराधियों को और इसमें ढीले ढाले सुस्त रवैया अपनाने वाले कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को सरकार संरक्षित नहीं कर रही है। तो इसलिए आप जितने भी आंकड़े देखेंगे उसमें यह आप देख पाएंगे कि हमारी सरकार इसके लिए बिल्कुल मुस्तैदी से काम कर रही है। अपराधियों का मनोबल घटा है और अपराधियों के जो अपराध के ग्राफ थे वो भी पहले के शासन की तुलना में एनडीए शासन काल में बहुत घटा है। इस बात का मैं दावा कर रही हूँ। सत्येंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, सुनकर कैसा लगता है? जी, ये बहुत ही मजाकिया बात हो सकता है, क्योंकि मजाकिया अगर मजाकिया इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, आंकड़ों की बात कर रही थी हमारी भाजपा नेत्री, और सिर्फ 2020 का आंकड़ा अगर मैं उठाकर देखूं तो आश्चर्य होगा कि 68% एमएलए जिन्होंने एफिडेविट दाखिल किया था और जो जीत करके आए थे 243 में 241, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आए थे।
और उसमें 51% एमएलए ऐसे थे जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस थे, क्रिमिनल केसेस, किडनैपिंग और वुमेन्स के खिलाफ असॉल्ट के। तो ये हम उस 2020 के विधान सभा की बात कर रहे हैं, 241 जीते हुए लोगों की बात कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट पब्लिक में है, एडीआर ने निकाली थी कि आपके 68% एमएलएज जो जीत कर आ रहे हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और भाजपा के लिए खुशी होगी कि उनके 64% एमएलए क्रिमिनल केसेस लेकर के जीते हुए हैं और आरजेडी के 73% एमएलए क्रिमिनल केसेस में है। तो मुझे ये बताइए कि जब आपकी मेजॉरिटी ऑफ एमएलए जिसको आप टिकट दे रहे हैं, जो जीत करके आ रहे हैं, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप किस प्रकार की सुशासन की अपेक्षा उनसे कर सकते हैं? आम जनता की तो बात छोड़िए, आम केसेस की तो बात छोड़िए, मैं आज की केस की घटना उदाहरण दे रहा हूं। मुझे आज कॉल आया है और उस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सरैया में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार और हत्या हुई है आज, और इससे पहले वहां 4 केसेस हो गए हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई केस के ऊपर छानबीन नहीं हुई है, वो केस भी बाहर नहीं आया है। तो मैं ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ठीक से आप देखेंगे तो क्रिमिनल केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और वो संरक्षण में किसी न किसी जीते हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके संरक्षण में हो रहे हैं। आपने दिए हैं, खैर इस पे बात करेंगे। एक और सवाल ले लीजिए, अनंत सिंह की रिहाई हुई है, आप जहां कह रहे हैं कि भाई जो माननीय कहे जाते हैं उन पर भी कई दाग हैं, मगर पूर्व विधायक अनंत सिंह के रिहाई को आप कैसे देखते? तेजस्वी यादव ने तो कहा कि हम लोग के साथ थे तो अपराधी थे, जब साथ नहीं है तो साफ दामन है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? जी, वही बात हो गई ना कि आप हमारे साथ हैं तो दाग साफ हैं, हमारे साथ नहीं है तो आप गंदे हैं, आपके क्रिमिनल प्रवृत्ति के। देखिए, ये रिहाई जो हुई है इस पे बिल्कुल प्रशासन को, शासन को आकर जवाब देना चाहिए कि उस केस में जिन्होंने केस किया या जिस आधार पे वो बरी हुए हैं, क्यों प्रशासन इस केस को साबित नहीं कर पाई। तो ये जवाब तो देना पड़ेगा इनको। लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात कर रहा हूँ, और हम बार ये बात प्रशांत किशोर जी के माध्यम से और जन स्वराज के माध्यम से अलग अलग जगहों पे कहते रहे हैं कि देखिए, बिहार में जो भी लोग जो जीत कर आ रहे हैं या जो सत्ता में आ रहे हैं या एमएलए हैं, एमएलसी हैं, जो भी हैं लोग, ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं। और उनको देख करके समाज में एक मैसेज जाता है कि जब हमारे नेता ही क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अनंत सिंह की रिहाई ये सिर्फ घटना नहीं है, ये एक ऐसा मैसेज है उन सारे लोगों के लिए, समाज के लिए और क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों के लिए कि आप क्रिमिनल हैं, आप करते रहें, कोई रोकने वाला नहीं है, प्रशासन आपको आराम से छुड़वा देगी, आप संरक्षण में हैं। तो इसलिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार का कि यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज किसी न किसी संरक्षण में आराम से और बहुत अच्छे से फल फूल रही है। हमें इसके ऊपर हमारे बिहार के लोगों को इसके ऊपर सत्येंद्र कुमार जी जो आंकड़े बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई 68% एमएलए चुनकर जो आए हैं वो क्रिमिनल प्रवृत्ति चुनकर जो आए, उनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं। और आप लोग जब सुशासन की बात करती हैं तो इन आंकड़ों पर जो प्रकाश डाल रहे हैं सत्येंद्र कुमार और कह रहे हैं कि भाई समाज के अंदर भी मैसेज जा रहा है। जी वसीम जी, सत्येंद्र जी जो आंकड़े पेश कर रहे थे उसके साथ ही उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि किस पार्टी में कौन से आपराधिक मामलों के कौन से प्रत्याशी हैं। इसको मैं क्लियर करती हूँ। अपराध वो भी होता है जब यदि आप कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, उसमें भी धाराएं लगती हैं, उसमें भी जेल होते हैं। कोई अपने जनोपयोगी किसी कार्यों के लिए यदि आप कहीं घेराव करते हैं तो भी आप पर धारे लगती हैं और आप जेल की सलाखों के अंदर हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसी पार्टी नहीं है जो कि बलात्कारियों की पार्टी है, जो गुंडों मवालियों की पार्टी है। ये तृणमूल कांग्रेस और अब जो समाजवादी पार्टी के नेता जो अखिलेश जी हैं, उनकी पार्टी की तरह हमारी पार्टी नहीं है, जहां पर कि ऐसे घोर आपराधिक कृत्य के मामले में संलिप्त रहने वाले लोगों को टिकट दिया जाता है। इसको मैं क्लियरिफाई करती हूँ। ये आंकड़ों की बात कर रहे थे, उसी आंकड़ों में आप यह ढूंढिए कि कौन जनता के लिए सड़क से जेल में जा रहा है और कौन लड़कियों के बलात्कार करके, कौन किसी की हत्या करके जेल जा रहा है, उसको फिर उसके बावजूद भी उसे टिकट दिया जा रहा है।
मामलों में अंतर होता है, इसलिए पहले इसको क्लैरिफाई करें। जी मैंने सत्येंद्र कुमार ने एक सवाल और उठाया, बहुत अहम सवाल उठाया, चाहे आपकी सरकार रही हो, यानी एनडीए की जो वर्तमान में बिहार में सरकार चल रही है वो हो, या फिर महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही थी उस वक्त का, एक शब्द बहुत सुनने को आता है, जैसा कि सत्येंद्र कुमार जी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं। तो क्या इसे मान लिया जाए कि सत्ता किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी दल की हो, किसी भी गठबंधन की हो, अपराधियों को सरकार संरक्षण देती है, इसे मान लिया जाए? क्योंकि आप लोग भी जब विपक्ष में थे तो आप लोग भी यही बात दोहराते थे, जब आप लोग सत्ता में आ गए हैं तो विपक्ष इस बातों को दोहरा रहा है, तो इसे मान लिया जाए कि जो सत्ता में जाता है वह अपराधियों को संरक्षण देता है बिहार में? प्रीति से ऐसे कौन से मामले हैं, इसको भी सत्येंद्र जी को स्पष्ट करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ कि ऐसे कोई मामले नहीं है जहां पर कि सत्ता संरक्षित करते हुए अपराधियों को नजर आ रही है। और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जो एनडीए की सरकार है, हमारे नेता इसको स्पष्ट तौर पर कहा है मैं कह रही हूँ कि सत्ता का संरक्षण कहाँ है, इसको इस पर बात हो रही है ना। मैंने पहले आपको उदाहरण दिए कि पहले जब राष्ट्रीय जनता दल का शासनकाल हुआ करता था तो अपराध और अपराधियों के तेवर ये हुआ करते थे कि उनके कोठियों सहित तय होते थे कि फिरौती कितनी मांगी जाएगी। और आज आप बता दीजिए कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी के बड़े से बड़े, कोई भी कितने भी रसूख वाले मुखिया, उनके द्वारा अपराध को संरक्षण दिया जाता है? मैं खुलेआम चैलेंज कर रही हूँ। सत्येंद्र कुमार जी बता रहे हैं, एक दो उदाहरण बताइए प्रीति शेखर जी को, वो जानना चाहती हैं कि आखिर आप किस आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी मैं आपको जो आंकड़ा दे रहा था प्रीति जी, वो आपको और मतलब ये हम सभी दर्शकों के लिए है कि जब मैंने कहा कि 68% दागदार एमएलए आते हैं, उसमें से 51% जो एफिडेविट दाखिल हुई है वो सीरियस क्रिमिनल केसेस के हैं, जिसमें किडनैपिंग, मर्डर और महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं दर्ज हैं। तो आप 241 एमएलए जो आप जिता के जो पूरी जीत कर आए हैं, जो सरकार के अंदर है, उसमें से 51% मतलब आधी से अधिक एमएलए आपके सीरियस चार्जेस पे हैं। वो किसी धरना प्रदर्शन या लोगों के मुद्दों के लिए नहीं है वो। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले ये सवाल भी पूछ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों से ये सवाल दाखिल हुआ था कि आप इतने सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्तियों को टिकट क्यों देते हैं, ये सवाल पूछा गया था पॉलिटिकल पार्टी से, जिसका जवाब नहीं मिला। और फिर भी ये प्रक्रिया बढ़ी। और भाजपा से मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ 64% जो एमएलए हैं वो दागदार एमएलए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ओवरऑल कि देखिए ये एक ही दो केसेस की बात नहीं है, ये ओवरऑल बिहार के राजनीतिक परिदृश्य का मामला है कि जहाँ पे पार्टियां जो हैं वो चाहे एनडीए में जुड़ी हुई सरकार हो चाहे आरजेडी के लोग हो, वो शुरू से ही एक खास प्रवृत्ति के लोगों को सत्ता में लाने के लिए जद्दोजहद और अनेक प्रयास करते रहते हैं और उनको टिकट देते हैं, उनको जोड़कर लाते हैं। और जब वो सत्ता में आते हैं तो वो करेंगे क्या, उनको देख करके जो समाज में मैसेज जाता है वो यही जाता है कि आपको राजनीति में आना है तो क्रिमिनल बनना पड़ेगा, आपको राजनीति में आना है तो फिरौती करनी पड़ेगी, आपको राजनीति में आना है तो आपको भी गलत काम करने पड़ेंगे, बाहुबली बनना पड़ेगा। ये मैसेज अपने आप, ये मैसेज ही खराब है। आप लोग ये मैसेज देना बंद करिए। राजनीति करनी है तो दबंग बनना पड़ेगा, जो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है। बिहार में ही अच्छे लोग हैं, बिहार के लोग ये सत्येंद्र जी जिस बात की तरफ ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं उस पर अभी सभी दलों को सोचने की आवश्यकता है। ये एक सुधारात्मक कदम की वो बात कर रहे हैं। मैं उनके एक सवाल के जवाब में आपको लगता है ये कि अगर राजनीति में आना है, अगर नेता बनना है, अगर नाम के आगे माननीय लगाना है तो दबंग बनना पड़ेगा? नहीं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि हमारी पार्टी भी ऐसा नहीं करती है। और हम लोग सभी लोग एक स्वच्छ विचारधारा के साथ, एक जन जुड़ाव के साथ हम लोग सामने जाना चाहते हैं। और उसमें जो ताकत होती है, जनता की जो ताकत होती है, वो सबसे बड़ी ताकत और लोकतंत्र का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है, वो जनता की ताकत है। तो यहाँ पर हाँ, ये जो इस पहलू के बारे में मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगी कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उन्हें कोई भी मतलब
बहुत गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, और ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, पश्चिम बंगाल में वो मैं 1 मिनट में पूरी बात कर लूं। तो अब मैं उसी आंकड़ों के इर्द गिर्द जब आप देखेंगे तो मैंने कहा ना कि आपराधिक मामले भी कई प्रकार के होते हैं। कोई गंभीर हत्या और बलात्कार करके भी जेल के सलाखों के पीछे होता है, और कोई जो है जन सरोकार से मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करने के कारण भी जेल में होता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जो हमारे विपक्ष में जो भी दल हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो पश्चिम बंगाल में या फिर समाजवादी पार्टी हो, ऐसे लोगों के पास बहुतायत है। या बिहार की बात करूं तो राष्ट्रीय जनता दल के पास ऐसे नेताओं की भरमार है जो बहुत ही गंभीर अपराध में लिप्त हैं। तो इस पार्टी को बदलना चाहिए, और हर दल को मैं तो कहती हूँ कि इसमें एकदम आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने चाहिए, और खासकर यदि कोई महिला के प्रति कोई हिंसा करते हुए यदि किसी अपराध में लिप्त पाए जाते हो तो उनको किसी तरह से मौका नहीं देना चाहिए। नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी दागी नेताओं को टिकट नहीं देगी। मैं डिमांड क्या करूंगी, हमारी पार्टी ऐसा करती है। देखिए, मैं डिमांड क्या करूंगी, हमारी पार्टी ऐसा करती, जो नहीं करते उनको सोचना चाहिए। हमारे पार्टी में सबको अच्छे लोगों को मौका मिलता है, जन सरोकार से जुड़े हुए लोगों को मौका मिलता है, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है उनको मौका मिलता है। कोई आ जाए और सीधे चाहेंगे कि हम माननीय बन जाए और वही जो सो कॉल्ड चोला पहन कर के हम अपराधी हैं और हमें माननीय बनने में बड़ा ही आसानी होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में संभव नहीं है। ये मैं कहना चाहती हूँ। नीतीश कुमार के प्रशासन की सरकार में सत्येंद्र कुमार जी लगता है जो नारे दिए जाते हैं, न फंसाते हैं न बचाते हैं। सुशासन की सरकार चल रही है, दोषियों पर कार्रवाई होती है, जो दोषी होते हैं उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाता। ये तमाम बातें आपको लग रही है धरातल पर जो है वो सही है? जी, धरातल पर अगर सही होती तो, अगर फिर से मैं आंकड़ों की बात करूं तो बिहार में ही SC ST के खिलाफ अत्याचार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। महिलाओं के प्रति हिंसा में भी बढ़ोतरी हुई है, आंकड़े उठा के देख लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हिंसा हो रही है या क्रिमिनल प्रवृत्ति की क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ी हैं, वो कोई छुपी नहीं है। वो मैं आग्रह करूंगा कि प्रीति जी ने कहा कि हम सबको मिलकर कुछ इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए कि स्वच्छ राजनीति अगर करनी है तो स्वच्छ व्यक्तियों को लाना होगा राजनीति के अंदर, और बात करनी पड़ेगी कि दागदार लोगों को संरक्षण ना मिले। देखिए, मैंने एक घटना अभी फिर उठाई और फिर से उठा रहा हूँ क्योंकि वो ज्वलंत मुद्दा है, और भाजपा की नेत्री हमारे बीच में है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो जाएं। सरैया में घटना घटी है, एक घटना आज ही घटी है, और आज सरैया में वो चीज इस केस को लेकर के काफी हो हल्ला हो रहा है। आप इस तरह के मुद्दे भी उठा सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा क्योंकि हो सकता है या कोई मजबूरी हो या किसी तरह की कोई सत्ता पक्ष को ये समझने में परेशानी हो कि शायद हम हिंसा के मुद्दे उठाएंगे या क्रिमिनल केसेस के मुद्दे उठाएंगे तो उससे इनकी सरकार के ऊपर बदनामी आ सकती है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये एक घटना है जिस पर मैं फोकस करना चाहूंगा, या मैं जनसुराज की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो प्रयास है जो बिहार को होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा हम लोग IAS बनाते हैं, या सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग निकालते हैं, या हम लोग अच्छी प्रवृत्ति के लोग भी हैं। हमारा समाज अच्छा बन सकता है, हमारी राजनीति स्वच्छ बन सकती है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रही है क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों का दबदबा है और जो लोग सत्ता में आसीन हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल प्रवृत्ति के ज्यादातर लोग हैं, और उनको देख करके समाज का निर्माण हो रहा है। इसलिए अच्छे समाज के निर्माण के लिए ये जरूरी है कि जो सही लोग हैं अक्रॉस पार्टीज, अक्रॉस विचारधारा, वो सही लोग हैं, वो राजनीति को स्वच्छ रूप से या राजनीतिक परिदृश्य को स्वच्छ बनाने के लिए पहल करें और उस पर बात करें और उस पर चर्चा करें। वो ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक अनंत सिंह का मामला नहीं है, वो तो छूटते आते जाते रहते हैं, उनको तो वो तो जग जाहिर है कि पिछले कई दशक से वो बाहुबली रहे हैं और उनका छूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो प्रशासन और शासन सब उनके पीछे होंगे, सब उनके साथ लगे होंगे उनको बाहर निकालने में। सवाल ये है कि क्या जो क्रिमिनल पॉलिटिक्स, क्रिमिनलिज्म इन पॉलिटिक्स है,
उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो मूल प्रश्न है और उस पर बात करने की जरूरत है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव सीरीज से जुड़े, और सवाल जो उठ रहा है फिलहाल बिहार की सियासत में वह सुशासन पर उठ रहा है। प्रीति शेखर जी बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे, और दूसरी तरफ जन स्वराज से सत्येंद्र पास। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।